हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दक्षता परीक्षा पर। सीधा सीधा बिना कोई देर किए हुए आज हम लोग बहुत ही ज्वलंत टॉपिक जो आज के डेट में अभी जो है वो पूरी तरह से छाया हुआ है और बहुत सारे शिक्षक इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा और कैसे होगा तैयारी। बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, मैं आपको तैयारी कराऊंगा दक्षता परीक्षा का। तो सबसे पहले आइए एक नज़र में हम लोग देखें कि दक्षता परीक्षा है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ पे इसका प्रावधान है। तो आइए बात करते हैं सीधा सीधा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, जिसको हम लोग SCERT कहते हैं, इसके द्वारा ये प्रावधान है नियमावली में। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप जान लीजिए कि शिक्षकों की जो बहाली हुई है, जैसे 2003 शिक्षा मित्र, 2005 शिक्षा मित्र, फिर 2006 नियमावली के तहत जो है प्रखंड या पंचायत शिक्षक, 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। उसके बाद फिर जो है वो ए स्टेट या सी टेट या बी टेट वाले शिक्षक की बहाली हुई है। तो ये ए स्टेट या बी टेट या सी टेट की बिल्कुल हम लोग बात नहीं करेंगे, आप उनको बिल्कुल भूल जाइए, यानी उनके लिए ये बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि जो दक्षता परीक्षा देना है वो किन्हें देना है, कौन लोग इसमें शामिल होंगे और किन किन लोगों को शामिल नहीं होना है, बिल्कुल सभी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक शिक्षक को ये इसकी सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन, जिसको हम दक्षता शॉर्ट में कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन को दक्षता कहा जाता है। परीक्षा 2023, जो 2023 में परीक्षा देने की जो बात कही जा रही है, जो सरकार के द्वारा जो लेटर निकाला गया है, ठीक है, तो मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, मैंने कुछ खास बिंदुओं को मैंने ये किया है, चिन्हित किया है, कुछ खास बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कौन कौन शामिल होंगे इस दक्षता परीक्षा में जो 2023 में होना है। कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस प्रकार के शिक्षक शामिल होंगे, कौन कौन शिक्षक इसके लिए योग्य है, शामिल हो सकते हैं। तो जान लीजिए, जिनकी बहाली 2003 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में, 8 में, 9 में या किसी अनुकंपा के आधार पर हुआ है, यानी अनुकंपा के आधार पर हुआ, तो जान लीजिए कि ये सभी शिक्षक, ठीक है, जिनकी बहाली 3, 5, 6, 7, 8, 9 या अनुकंपा के आधार पर हुआ है, तो ये सभी शिक्षक भाग ले सकते हैं दक्षता परीक्षा में। लेकिन याद रहे कि वैसे शिक्षक जो अब तक के पास नहीं किए हैं, अर्थात उन्हें 3 मौका मिला था और तीनों मौका में वो पास नहीं किए, चौथा ये मौका है उनके लिए, इसमें वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप याद इसके लिए समझे, सी टेट या बी टेट वाले जो भी शिक्षक हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, उनको दक्षता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो पहला सवाल यही था कि कौन कौन शामिल होंगे, तो मैंने आपको बता दिया 2003, 5, 6, 7, 8, 9 तथा अनुकंपा वाले जो भी शिक्षक होंगे, ठीक है, वो सभी शिक्षक शामिल हो सकते हैं यदि वो इससे पूर्व दक्षता की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, पास नहीं हुए हैं तब। ठीक है, यदि पास हो गए तो उनको फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए, इसके बाद अब अगला पॉइंट भी मैं बात करता हूं, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं शर्त नियमावली जो बना, सबसे पहले 2006 में बना, फिर उसको 2008 में बनाया गया, उसके बाद यथा संशोधित किया गया 2015 में। तो इसी नियमावली के तहत, इसी नियमावली में ये प्रावधान है कि SCERT आपका जो है वो शिक्षक का मूल्यांकन कर सकता है, यानी दक्षता के माध्यम से आपका एग्जाम ले सकता है। यह प्रावधान नियमावली में ऑलरेडी इंगित है, अंकित है। ठीक है, चलिए, दक्षता परीक्षा अब तक हुआ है कितनी बार, कब कब हुआ है दक्षता परीक्षा, आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला दक्षता परीक्षा 2009 में हुआ था, 2011 में, फिर 2013 में, 2016 में, यानी 4 बार पहले ऑलरेडी दक्षता की परीक्षा हो चुकी है और 5वीं बार जो है वो 23/4/2023 में होना है। ठीक है, तो यदि इन सभी एग्जाम में दक्षता की परीक्षा में आप बैठे, आप एक शिक्षक हैं, आप बैठे, उत्तीर्ण नहीं हो सके, पास नहीं हो सके, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए एक और सुनहरा मौका आपके पास है, आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करें। मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा और किस किस प्रोसेस से ये फॉर्म आगे बढ़ाना है। और मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा सिलेबस,
क्या होगा सिलेबस, कैसे करेंगे तैयारी दक्षता की, और मैं वादा करता हूं कि आपको दक्षता हर हाल में पास कराऊंगा। आप मेरे वीडियो से बने रहें। तो इसके बाद जो है वो फॉर्म दक्षता परीक्षा आपने देख लिया कि 2009, 11, 13, 16 में हुआ, और अगला जो होना है 23/4/2023 में होना है। इसके बाद फॉर्म भरने की अगर हम तिथि पे बात करें तो फॉर्म भरने की जो संभावित तिथि दिया गया है वो 25/2/2023 से 11/3/2023 तक चलेगा। यानी 25 फरवरी से फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो जाती है। आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि जो होगी 11/3 यानी 11 मार्च 2023 तक रहेगी। इसके अंदर ही आपको फॉर्म भर लेना है। अब आगे क्या करना है, फॉर्म आपने ऑनलाइन कर दिया, किसी भी साइबर कैफे के पास जाके आपने फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया। अब इस फॉर्म को क्या करना है, आगे देखिए। उस फॉर्म को जो आपने ऑनलाइन किया है सबसे पहले उसको प्रिंट आउट कर लेना है, और प्रिंट आउट करने के बाद संबंधित प्रधानाध्यापक से, यानी जिस विद्यालय के आप शिक्षक हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उसको आप वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, उनका मोहर लगेगा, उनका साइन होगा, और उसे ले जाकर कहां जमा करना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है, गया या जो जिस जिले के होंगे, ठीक है, उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा होगा, और उसकी जो तिथि तय होगी वो 25/2/2023 से 13/3/2023 तक। यहाँ देख लीजिए, चूंकि 25 से फॉर्म भरने की तिथि भी शुरू हो रही है और 25 से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है जिला में जो फॉर्म भरने की फॉर्म जमा करने की भी तिथि एक साथ ही शुरू हो जा रही है। यानी जिस दिन आप ऑनलाइन करेंगे उसी दिन फॉर्म लेके और अपने प्रधानाध्यापक से, हेडमास्टर से साइन मुहर करा के पुनः आप जमा कर सकते हैं कार्यालय में। इसकी अंतिम तिथि जो होगी वो 13/3, यानी सिर्फ फॉर्म भरने से 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है। इसको आप समझते चले ठीक ठाक से, ठीक है। यानी जो आपने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया उसका जो आप प्रिंट लेंगे, उस फॉर्म को क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक से सिग्नेचर मुहर करा के और उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। इसकी अंतिम तिथि क्या है, तो 13/3/2023 शुरू होगी 25 से ही। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि ये जो फॉर्म आपने जमा किया, ठीक है, उस फॉर्म के आधार पर इस फॉर्म को और आगे कैसे भेजा जाएगा उसको जान लीजिए। तो आपका जो फॉर्म जो आपने जिला पदाधिकारी के यहाँ जमा किया है, सॉरी जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जमा किया है, तो उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा SCERT के वेबसाइट पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी SCERT अर्थात राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के वेबसाइट पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा जो आपने फॉर्म को जमा किया है कार्यालय में, ठीक है। और इसकी जो तिथि होगी वो 27/2/2023 से और ये 15/3/2023 तक, मात्र 13 से 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। अब समझ लीजिए सारी प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 25 से शुरू हो रही है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जमा होने की भी प्रक्रिया 25 से शुरू हो रही है, ठीक है। और यहाँ जो है 27 से शुरू हो रही है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है वेरिफिकेशन करने का SCERT के वेबसाइट पर, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन प्रवेश जो पत्र है जिसको एडमिट कार्ड आप कहते हैं, तो उसको आप कब प्राप्त कर लेंगे, उसकी भी तिथि निर्धारित है 13/4/2023 से 23/4/2023 तक। यानी एग्जाम के तिथि तक, एग्जाम के दिन तक जो है आप 13 से 23 तक के फॉर्म ये एडमिट कार्ड को आप अपलोड कर सकते हैं, यानी SCERT के वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद जो है वो परीक्षा की तिथि का निर्धारण है 23/4/2023, यानी 23/4/2023 को आपके अलग अलग सेंटर जो बनाए जाएंगे उसमें आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसका भी समय निर्धारित है 12 बजे से 2 बजे तक होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आंसर की जो अपलोड किया जाएगा SCERT के द्वारा वो 27/4/2023 को आंसर की जो अपलोड कर दिया जाएगा। अब जैसे ही 27/4/2023 को आंसर की अपलोड किया गया, कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत हो, तो आप जो आपत्ति करेंगे, क्लेम करेंगे, उसके लिए भी एक तिथि निर्धारित है प्रश्नों पर आपत्ति करने का 7/5/2023, यानी एक ही दिन है 7/5/2023। उसमें आप जो है वो शिकायत कर सकते हैं कि हाँ भाई जो प्रश्न दिया गया था इस प्रश्नों में ये सारे प्रश्न या एक प्रश्न या 2 प्रश्न जो भी हो ये गलत है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया, ठीक है, दक्षता के संबंध में आपको बताया जा रहा है। इसके बाद ये जान लीजिए कि किसके लिए कितना मार्क्स लाना जरूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो सामान्य कोटि के शिक्षक हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो,
सामान्य कोटि के जो शिक्षक होंगे उनके लिए 45% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर ये 100 नंबर का चूंकि प्रश्न होता है तो 100 नंबर में 45 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद वैसे शिक्षक जो ओबीसी, ईबीसी, ठीक है, इसके बाद जो है एससी एसटी से आते हैं या फिर विकलांग डिसेबल कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसे सभी शिक्षक चाहे पुरुष हो या महिला हो, ऐसे सभी सारे शिक्षकों को 40% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 100 में 40 नंबर लाना जरूरी है। तब आप जो है वो पास माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे और आपका वेतन जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में लगातार जो चौथे बार फेल कर जाएंगे अगर, तो उनके लिए दुखद खबर ये है कि चौथे बार भी वो उत्तीर्ण नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं, तो उन्हें शिक्षक पद से ही हटा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है वो पत्र में जो पत्र दिया गया है SCERT के द्वारा, उसमें ऑलरेडी ये अंकित है। इसीलिए मैं चाहूंगा अपने शिक्षक साथियों से कि आप मेरे चैनल से जुड़े बने रहें और मैं आपको कराऊंगा दक्षता की तैयारी। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये दक्षता का सिलेबस क्या होता है और दक्षता के सिलेबस के अनुसार हम कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, और मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, इसका दक्षता परीक्षा से संबंधित ग्रुप रहेगा, जिसमें आप व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो को देखें और इसमें जो है वो आप अपने कमेंट में जाकर अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर डाल दें, ताकि मैं जो ग्रुप बनाऊं उसमें आपके नंबर को ऐड कर दूं और सारा मटेरियल जो है मैं आपको ग्रुप पे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाल दूं और उस मटेरियल को अध्ययन करते रहेंगे और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। डेफिनेटली आप दक्षता पास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद।